हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहेगा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन मैन। मनुष्य में पाए जाने वाली हड्डी की संख्या कितनी होती है। देखो, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है फर्स्ट का ऑप्शन कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियाँ रहती है। 206 जो बोन्स है वो मनुष्य की हड्डी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन चाइल्ड। देखो, चाइल्ड में कितने होती है, ठीक है। एडल्ट मनुष्य में कितने होते हैं, तो 206 होता है। तो चाइल्ड में कितने होते हैं, याद रखना चाइल्ड में जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो 300 के अराउंड जो है वो चाइल्ड में हड्डियाँ पाई जाती है। थर्ड करते हैं, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। मनुष्य में पाए जाने वाली पसलियाँ कितनी हैं, तो पेयर पूछ रहा है, ठीक है। जोड़ा यहाँ होगा, तो कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े, यानी टोटल नंबर कितना। अगर पूछेगा टोटल कितने होते हैं रिब्स, तो 24 होते हैं, 12 का जोड़ा होता है। और करते हैं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो स्टेपीज है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। ये भी बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नंबर ऑफ बोन फाउंड इन स्कल। खोपड़ी में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है। देखो, खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई, सिर्फ खोपड़ी, पूरा फेस के साथ नहीं बोल रहा है, सिर्फ दिमाग का बात कर रहा है। तो 8 हड्डी पाई जाती है। 8 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, द इंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। वह इंजाइम जो दूध प्रोटीन को पचाने में भाग लेता है। तो सबसे पहले बताना है कि ये मिल्क प्रोटीन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केसीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये जो केसीन है, केसीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। दूध प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, केसीन। और केसीन को पचाने में कौन भाग लेता है, तो रेनिन नाम का एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है, वो जो है वो भाग लेता है। इसी के कारण जो है दूध का जो केसीन प्रोटीन है ये पचता है। टेस्ट करते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आरआरबी सीसी 2006 का ये क्वेश्चन है। आहार नाल के किस भाग में रक्त द्वारा अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, छोटी आंत में जो है ये हमारा खाना पचता भी है और सबसे ज़्यादा अवशोषित भी होता है। तो ये रेलवे का खुद का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इट करते हैं, द इंजाइम फाउंड इन सलाइवा। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला इंजाइम कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो पाइलिन इंजाइम होता है, पाइलिन, वो हमारे लार में पाया जाता है। 9 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। देखो, भोजन के पाचन के लिए क्या आवश्यक है, याद रखना इंजाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है भोजन को पचने के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी रेलवे का ही रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। 10 कहते हैं, सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट। मुंह के पाचन में जो मुंह से जो सलाइवा निकलता है हम लोग का, वो क्या चीज़ पचाता है, मेन क्वेश्चन ये कह रहा है। तो याद रखना वो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है, स्टार्च को पचाता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, तो स्टार्च कहाँ पचता है, तो हमारे मुंह में ही जो है वो स्टार्च जो है वो पच जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर भी पूछ सकता है क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमैक ऑफ मैन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl इसको बोलते हैं, ये हमारे पेट में पाया जाता है। 12 करते हैं, बिटवीन द स्मॉल एंड लार्जेस्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होता है, छोटा इंटेस्टाइन या छोटी और बड़ी मानव आंत के बीच में कौन सी लंबी होती है, ठीक है। छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत लंबी होती है। तो याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, वो बड़ी आंत से लंबी होती है, ठीक है। साइज भी पूछता है, तो याद रखना इसका जो साइज होता है छोटी आंत का, वो 6 मीटर का होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का होता है। तो याद रखना है छोटी आंत है वो बड़ी होती है, और छोटी आंत में जो मैक्सिमम हमारा भोजन का जो डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इफ द स्टोमैक डिड नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन। यदि पेट में कोई हाइड्रोक्लोरिक सहायता उत्पन्न नहीं करता, अम्ल उत्पन्न नहीं करता है, तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC MTS 2017 का क्वेश्चन है ये।
याद रखना कौन सा एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो जो होता है वो काम नहीं करता है। यहाँ पित्त प्रधान अंश नहीं होगा, यहाँ पेप्सिन ही लिखा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, तो ये ब्रेक करता है हमारे प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को जो है वो ब्रेक करता है, ये बात याद रखना है। पेप्सिन का ये काम होता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कौन सा एंजाइम वर्क नहीं करेगा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, कलर विजन ऑफ ह्यूमन आई इज फंक्शन ऑफ फोटो रिसिप्टर सेल नेम्ड। देखो, मानव आंखों में रंगीन दृष्टि, जो हम लोग रंग बिरंगा चीज़ देखते हैं, कभी लाल दिखता है, अभी यहाँ आपको लाल दिख रहा है, यहाँ ब्लू दिख रहा होगा, तो ये किसके कारण होता है, कौन से सेल के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सेल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, कौन सेल के कारण। अच्छा, आंख में एक और सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रॉड सेल। रॉड सेल का काम होता है जहाँ पे डीम लाइट होता है, ठीक है, जो डीम लाइट में जहाँ पे कम लाइट दिखा जैसे शाम का समय में, ठीक है, बहुत शाम हो जाता है, तो वहाँ पे जो ये रॉड सेल है ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जब हमको कलरफुल चीज़ दिखता है तो वो किसके कारण दिखता है, तो कौन सेल के कारण दिखता है। इसी को फोटो रिसिप्टर सेल के भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा सेल कहते हैं इसे, फोटो रिसिप्टर सेल। एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। 15 करते हैं, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना अमीनो एसिड में जो है वो प्रोटीन जो है परिवर्तित हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो अमीनो एसिड है ये जो है ये प्रोटीन का ही एसिड होता है, ठीक है। करते हैं 16, देखो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म हो गया है, अब ठीक 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स से करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लोचदार या जो जिसको हम घिस सकते हैं या इलास्टिक आपको यहाँ मिलेगा। तो याद रखना स्टील जो होता है वो सबसे ज़्यादा, जो इस्पात है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है। देखो, इलास्टिक होने का सबसे रीजन क्या क्या उसका कंडीशन क्या है, किसी चीज़ को अगर हम खींचते हैं, अगर उसको फिर छोड़ देंगे तो अगर वो वापस उसी प्लेस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम रबड़ को बहुत खींच लेंगे तो वो टूट जाएगा। ये क्ले भी, तो जैसे मिट्टी का गीली मिट्टी है ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक भी क्या होगा, अगर हम पेन को अगर हम उसको दोनों तरफ से फोर्स लगा के खींचते हैं तो फिर क्या होगा, वो उसी जगह पे हो जाएगा, वापस फिर उस पोजीशन पे नहीं आएगा। लेकिन स्टील जो होता है, जो इस्पात है, ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि वापस फिर उसी पोजीशन पे वो आ जाता है। 17 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे न्यूमेरिकली पूछा जाता है। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, घनत्व का अनुपात क्या है। तो याद रखना फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो ये इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, कभी मास पूछ देता है, कभी वॉल्यूम पूछ देता है, कभी डेंसिटी निकालने दे देता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। 18 करते हैं, विच ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑप्शन नंबर बी पास्कल्स लॉ पे जो है ये वर्क करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पवनशीलता के नियम की खोज की थी, ठीक है। अब फ्लोटेशन का हिंदी मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, मैं गूगल से डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट किया तो शायद फ्लोटेशन जो पानी में तैरता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लोटेशन, ठीक है। तो किस साइंटिस्ट ने फ्लोटेशन का खोज किया था, तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज ने, ठीक है। आर्किमिडीज ने जो है वो फ्लोटेशन का खोज किया था। 20 करते हैं, लैक्टोमीटर्स यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड। देखो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन करते हैं, एक क्वेश्चन। हाइड्रो क्वेश्चन से क्या करते हैं, यूज द डिटरमाइन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को पता करते हैं। तो ये दोनों डिवाइस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व के निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त है। किस सिद्धांत पे आधारित है, तो सिद्धांत बताना है दोनों का, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो दोनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का हो गया है, ठीक है। 21 क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य भाग है, देखो मीथेन जो है वो बायोगैस का मुख्य भाग है, ठीक है। अगर भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, ये बात याद रखना, फ्यूचर जो फ्यूल है उसे हाइड्रोजन कहते हैं और हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। लेकिन अभी का आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन जो होता है वो, मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख भाग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। 22 करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एनटीपीसी 2016 का है। तो मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर, इसका सिंबल क्या होता है, Hg।
23 बात करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चॉक। चॉक का रासायनिक नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चॉक को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चॉक का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। 24 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का क्वथनांक है। ठीक है, देखो हम लोग को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट में भी ऐसे ही याद रखना है जैसे हम लोग सेल्सियस में याद रखते हैं। तो 212 फ़ारेनहाइट में जो है वो पानी का टेम्परेचर, पानी जो है बॉयल करता है। ठीक है, यानी क्वथनांक पॉइंट है वाटर का। 25 कहते हैं डैश इज यूज्ड इन येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीले लैम्प स्ट्रीट लाइट में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, सोडियम वेपर का यूज करते हैं, यानी सोडियम का हम लोग यूज करते हैं येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपके रिपीट कर सकता है ऐसा क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था, ये शायद 11 वीडियो है। ठीक है, पहले भी 10 वीडियो आ चुका है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।